Hello everyone, welcome to another video which is the day 6 of the 90 days DSA challenge, and in today's lecture we will see the sixth problem statement of our DSA series. So without wasting time we will moving forward to today's problem statement, which is an left rotate an array by one position. Okay, so we want to rotate an array of one position by left direction. Okay, so these are the test cases. The test case is 10, 20, 30, 40 and 50, and we want the output which is the 20, 30, 40, 50 and 10, which is the one position left rotate by one position, like this 10 goes to the end. Okay, so आपको क्या करना है, एक पोजीशन से रोटेट करना है लेफ्ट साइड से. ठीक है, तो यहाँ पर ये एक ईजी प्रॉब्लम है, आप इसको ईजी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको ये दिखाता हूँ. यहाँ पर 10, 20, 30, 40 एंड 50, यही सेम एग्जांपल यहाँ पर हमने ले लिया. और इसमें क्या करेंगे हम, मान लीजिए ये कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 और 5. ठीक है, सो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस 10 को एंड में लाना है, क्योंकि हमें लेफ्ट रोटेट करना है बाय ओनली वन पोजीशन. ओके, सो एक पोजीशन से हमें लेफ्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्चुअल 10 को हम एग्जैक्टली इस टेम्प वेरिएबल में स्टोर करेंगे. टेम्प वेरिएबल में स्टोर करने के बाद यहाँ पर एक एम्प्टी वेरिएबल का एक डिब्बा खाली होगा. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देन जो भी एलिमेंट्स है उसको लेफ्ट को शिफ्ट करेंगे. लाइक सो इंडेक्स 0 में 20 आ जाएगा, इंडेक्स 1 में 30 आ जाएगा, इंडेक्स 2 में आ जाएगा 40, इंडेक्स 3 में आ जाएगा 50. ओके, सो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक जो साइज़ का वेरिएबल बचा है, वहाँ पर हम जो भी टेम्प में स्टोर किया था पहला एलिमेंट, वो हम फिर से स्टोर करेंगे एट द एंड में. ठीक है, सो इतना ही हमें करना है. इसमें कोई बड़ा टास्क नहीं है करने के लिए. सो जो भी कोड है, एग्जैक्ट कोड, वो हम क्या करेंगे, हमारे लैपटॉप के ऊपर दिखेंगे. यहाँ पर आपको एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा. कहाँ से कहाँ तक फॉर लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि हम पहला जो एलिमेंट है वो टेम्प में स्टोर कर रहे हैं. सो हमें फॉर लूप स्टार्ट करना पड़ेगा 1 से, हो जाएगा साइज तक. ठीक है, तो 1 से साइज तक एक फॉर लूप जाएगा, एंड वो क्या करेगा कि एरे ऑफ आई होगा, जो भी एरे ऑफ आई वो स्टोर करेगा एरे ऑफ i-1 में. इतना ही यहाँ पर लॉजिक है. तो एक्चुअल कोड हम हमारे लैपटॉप के ऊपर देखते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे ऊपर आ गए. यहाँ पर एक जावा क्लास क्रिएट करेंगे, लेफ्ट रोटेट बाय वन पोजीशन. ओके, सो यहाँ पर हमारी एक जावा की क्लास क्रिएट हो गई, लेफ्ट रोटेट बाय वन पोजीशन. उसके अंदर हम एक मेन क्लास क्रिएट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. ठीक है, सो सारे इनपुट जो है हम यूजर की तरफ से लेने वाले. सो यहाँ पर एक स्कैनर क्लास लिखेंगे, स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर, एंड उसके अंदर सिस्टम डॉट इन. ठीक है, सो यहाँ पर हमने स्कैनर क्लास लिखा है. देन हम यूजर से पूछेंगे कि कितने साइज का एरे चाहिए. सो एंटर द साइज ऑफ एन एरे. ठीक है, सो एरे यूजर से हमने एरे की साइज पूछी, वो हम एक साइज की वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट. ठीक है, सो यहाँ पर हमने साइज तो स्टोर कर ली. देन हमें क्या करना है, एक एरे क्रिएट करना है, एम्प्टी एरे. इंट एरे इज इक्वल टू न्यू इंट, और जो भी एरे की साइज होगी वो जो यूजर देगा वो होगी. ठीक है, देन हमें क्या करना पड़ेगा, साइज देने के बाद एक यूजर से जो भी एरे के एलिमेंट्स है वो स्टोर करने हैं एरे में. सो यहाँ पर इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 0, आई गोज टू द साइज एंड आई प्लस प्लस. ओके, इसके अंदर एक मैसेज डालेंगे, एंटर द वैल्यू फॉर इंडेक्स आई, जो भी इंडेक्स होगा उसके लिए वैल्यू डालें. ठीक है, सो ये जो वैल्यू एरे ऑफ आई में स्टोर हो जाएगी, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट. ये सारे काम हमने पिछली बार भी किए. ठीक है, सो यहाँ पर हमने यूजर से जो भी एरे की एलिमेंट्स है वो स्टोर करवा लिए. देन क्या करेंगे, हमें जो भी यूजर ने दिया है एरे, वो हमें ओरिजिनल एरे डिस्प्ले करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, वहाँ पर लिखेंगे ओरिजिनल एरे इज ओरिजिनल एरे. देन और एरे प्रिंट करने के लिए हमें एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा, 0 से उसको स्टार्ट करेंगे, इट गोज टू द साइज एंड आई प्लस प्लस. ठीक है, इसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट होगा, उसमें क्या होगा, जो भी एरे का एलिमेंट होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, और एक स्पेस देंगे. ठीक है, यहाँ पर हमारा जो भी ओरिजिनल एरे है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है. ठीक है, एरे ऑफ आई स्टोर करना पड़ेगा यहाँ पर हमें, एरे ऑफ आई. ओके, देन हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एरे की साइज ले ली, एरे के सारे एलिमेंट्स ले लिए, और ओरिजिनल जो एरे है वो डिस्प्ले किया है. ठीक है, सो हमें क्या करना है अभी, जो भी एरे उसकी लेफ्ट रोटेशन करना है बाय वन पोजीशन. ठीक है, सो जो भी एरे का पहला एलिमेंट होगा वो हमें एक टेम्प वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे, इंट टेम्प इक्वल टू एरे ऑफ 0. ठीक है, यहाँ पर क्या किया हमने, जो भी एरे ऑफ 0
0 इंडेक्स में जो भी एलिमेंट होगा वो टेम्प में स्टोर हो गया। देन उसके बाद क्या होगा, एरे में जो भी साइज़ डिक्लेयर की हो गई होगी, वहाँ पर 0 इंडेक्स की साइज़ जो भी 0 इंडेक्स का जो भी बॉक्स होगा, 0 इंडेक्स का जो भी स्टोरेज होगा, वो एम्प्टी हो गया होगा, ठीक है? सो देन क्या करेंगे, जो भी उसके आगे के 1 से साइज़ तक जो भी एलिमेंट्स है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, साइज़ को उसको क्या करना है, जो भी उसकी स्टोरेज है, उससे -1 करना है, ठीक है? उसके लिए क्या हम एक फॉर लूप चलाएँगे, लेकिन फॉर लूप हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, फॉर लूप स्टार्ट करेंगे 1 से, क्योंकि 0 जो भी 0th इंडेक्स की एलिमेंट है, वो हमने स्टोर किया है टेम्प में, ठीक है? आई स्टार्ट फ्रॉम 1, आई गोज़ टू द साइज़ एंड आई इंक्रीमेंट करता रहेगा, ठीक है? इसके अंदर क्या करेंगे, जो भी एरे ऑफ आई का एलिमेंट है, वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एरे ऑफ आई का एलिमेंट एरे ऑफ आई माइनस 1 में स्टोर होगा, ठीक है? यहाँ पर स्टोर हो गया। देन उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक जो भी एलिमेंट है अब शिफ्ट हो गए उसके लेफ्ट साइड में। लेकिन जो भी एरे की साइज़ है, उसका जो लास्ट का एलिमेंट है, वो एम्प्टी हो गया। सो जो भी हमने पहला एलिमेंट टेम्प में स्टोर किया है, वो हम रोटेट करके लास्ट एलिमेंट में डालेंगे, ठीक है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरे ऑफ साइज़ माइनस 1 में कौन-सा एलिमेंट चाहिए हमें, टेम्प में जो भी स्टोर किया है हमने पहले, वो स्टोर किया, ठीक है? देन उसके बाद क्या करेंगे अब, जो भी हमारा अभी अपडेटेड एरे वो स्टोर करेंगे, ठीक है? अपडेटेड अपडेटेड एरे इज़, उसके लिए हमें फिर से एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा। फॉर इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 0, आई गोज़ टू द साइज़ एंड आई प्लस प्लस, ठीक है? यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट होगा, उसमें हम जो भी एरे है वो स्टोर करेंगे, एरे ऑफ आई प्लस एक यहाँ पर साइज़, ठीक है? इतना ही हमारा कोड है। यहाँ पर लॉजिक देखिए, इतना ही हमारा 4 लाइन का लॉजिक है, ठीक है? उसके पहले हमने क्या किया, टेम्प में स्टोर किया पहला एलिमेंट, देन जो भी एलिमेंट्स रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसको लेफ्ट में शिफ्ट किया, और जो भी एम्प्टी वेरिएबल बचा, इंडेक्स बचा है, उसको टेम्प में हमने फिर से स्टोर किया, ठीक है? सो एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा कोड कंपाइल हो चुका है। एंड एंटर द साइज ऑफ एन एरे, एरे की साइज देते हैं हम 5, देन एंटर द वैल्यू फॉर इंडेक्स 0, 10, देन 20, 30, 40 एंड 50, ओके? योर ओरिजिनल एरे इज 10, 20, 30, 40, 50 एंड अपडेटेड एरे इज 20, 30, 40 एंड 10, ठीक है? सो यहाँ पर हमें हमारा जो कोड है वो अच्छे से रन हो चुका है, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही। जो भी और एक्सेप्शन है, हमें जो साइज का जो एक्सेप्शन है वो आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है? सो हम मिलेंगे अगली वीडियो में।